ओए बोल आलू। आलू तेरे दूध दबा लूं? लेकिन एक सेकंड। अब देखो भाई क्या होता है यहाँ पे। यार झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारा ही फोन है। मंगल भावाना भाई आज तो गया काम से यार। अबे साले बिना पैसे मिला दारू कैसे पी लिया? दीदी कुछ पैसे दे दो, बहुत दिन से कुछ खाया नहीं हूँ। ये लो 100 रुपया। अच्छा लास्ट तक देखना भाई, मजा आ जाएगा। सुनो तो, अभी मैंने आपको 100 रुपया दिया तो फिर भीख क्यों मांग रहे हो? क्या करे दीदी, आजकल 100 रुपए में क्या होता है, कल के लिए भी न सोचना पड़ेगा। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन एक सेकंड। अगर मैं इसका डेली खाने पीने का जुगाड़ कर दूं तो ये पक्का भीख नहीं मांगेगा। अरे सुनो, अगर मैं तुम्हारा डेली खाने पीने का जुगाड़ कर दूंगी तो तुम भीख नहीं मांगोगे ना? हाँ दीदी, अच्छा। अगर डेली खाने पीने का जुगाड़ हो जाएगा तो मैं भीख क्यों मांगूंगा। अच्छा तुम यहाँ बैठो। हेलो, तुमने कॉल किया था? देखिए ना दरोगा साहब, इसने मेरा पर्स चुरा लिया है और मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था। क्यों रे साला, लड़की के साथ छेड़खानी करता है? चल जेल का अपना चल। ओए देखा, कर दिया ना डेली खाने का जुगाड़। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। इन्हीं की शादी करनी है समधी जी, विदेश में रहता है। 2 लाख रुपए सैलरी है। अरे आप रिश्ता पक्का समझिए समधी जी। ये कौन है, नौकर है क्या? अरे समधी जी मेरा छोटा बेटा है। अच्छा अच्छा, करते क्या है बाबू? अरे इसको छोड़िए ना, इनकी शादी और इनके बारे में बात करिए। क्या हो रहा है, तो खानदान के बारे में जानना भी तो जरूरी है। अरे बताइए ना बाबू क्या करते हैं? अरे इसका कल ही सफाई कर्मी में ज्वाइनिंग लेटर आया है। अब देखो भाई चीटिंग करता है तू। सरकारी नौकरी का ही होता है भाई फायदा। भाई ये कैसा रहेगा? मस्त। किसके लिए ले रहा है? गर्लफ्रेंड के लिए, किसी को बताना मत। पागल है क्या, मैं किसी को क्यों बताऊंगा। A few moments later. ये देखिए आंटी, गर्लफ्रेंड के लिए ईयर रिंग लिया और आज तक आपको एक बिंदी ला के दिया। हाँ बेबी। बेबी क्या कर रहे हो? अभी ड्यूटी पर आया हूँ। वीडियो कॉल करो ना, मुझे भी देखना है। पुष्पा धंधे में मजाक नहीं करता। मुस्कान, जाके मम्मी को बोल देना मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई है और मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। कौन सी लड़की? अच्छा अरे वही जिसका फोटो मम्मी मेरे लिए लाई है। फोटो दिखा। अबे ये तो मम्मी नई साड़ी लाई है, उसमें से निकला है। चल जल्दी चल। अच्छा अरे सुन ना मेरी बात तो सुन। मेरे को एक बात बता, तूने कौन सा बेल्ट पहना है ना? मुझे मेरे भाई का बर्थडे है कल, तो उसके लिए बेल्ट लेना है। अरे नहीं नहीं, मैं तो बेल्ट नहीं पहनता हूँ। अरे तू शर्मा क्यों रहा है, बता ना। अरे नहीं नहीं पहनते। अरे बता तो। अब देखो भाई मजा आएगा, लास्ट तक देखना। आप मुझे बता सकते हो एड्रेस कहाँ पे? हाँ जी, आप ना यहाँ से राइट ले लेना, फिर लेफ्ट। क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आपको भी दांतों में गैप है ना?
ये कैसा खाना बनाइए? ऐसा तो कोई कुत्ता भी नहीं खाता है। खा लेना। मैं नहीं खाऊंगा। रुको जरा। क्या मालिक, मैं इतनी बुरी सब्जी बनाती हूँ क्या? चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। निकल मेरे घर से। 2 पैसे का काम धंधा करता ना, लड़की और भगा लाया। निकल जा मेरी आंखों के आगे से। बाबू, तुम तो ये कह रहे थे कि तुम्हारे पापा हमें अपना लेंगे, लेकिन इन्होंने तो ठुकरा दिया। अब हमारे भविष्य का क्या होगा? हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे? अरे तू टेंशन मत ले, अभी मैं जिंदा हूँ। मेरे बाप को क्या लग रहा है इतना मैं घर से निकाल दिया था मैं बर्बाद हो जाऊंगा? इतना टैलेंट तो है मेरे अंदर, मैं तेरा और अपने बालकों का पेट तो पाल ही दूंगा। तू मेरा साथ दे बस। पापा, मैंने लड़की भगा के शादी कर ली। पूरे गांव में मेरा नाक कटवाएगा। पता गांव वाले क्या बोलेंगे? रामू, बंदूक निकाल। साथ में उसकी माँ भी लाया हूँ। अरे गांव वालों का क्या है बेटा, वो तो डेली कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। कुछ नहीं हो सकता। अरे यार प्रिया, उस दिन तो मजा ही आ गया यार कसम से। अरे कोई आया है शायद। कौन आया? अच्छा, सिड आया होगा। कौन सिड? अरे अब ये मेरा देखो। बेस्ट फ्रेंड सिद्धार्थ नोट्स देने आया होगा। अच्छा नोट्स ले रही, ले लो नोट्स ले लो। तुम तो ताली हो जाने लग गई यार। जिसको समझ में कमेंट में बताना। प्रिया, ये बात क्या? प्रिया, प्रिया ये बात क्या कर रही है? अगर शुक्र, मैं तुम्हें अभी करती हूँ 2 मिनट में। क्यों क्यों ये बात कैसे प्रिया? बाय। हेलो। बात कुछ समझ न पाई, कमी का हमने पाई। आई लव यू मेरी जान, क्या कर रही हो? 1 मिनट रुक जा, मम्मी आ रही है। अरे बेटा, तेरे पापा कहाँ गए? अरे पापा कहीं गए होंगे, मुझे ना पता कहाँ गए। पता नहीं ये भी कहाँ चले जाए। अब बता मेरी जान, मम्मी तक गई अब। राम के बच्चा लौडियाबाजी करेगा, अब करेगा लौडियाबाजी। थैंक यू भगवान, फास्ट डेट है, आती होगी। हाय हाय अब देखो भाई क्या होता है यहाँ पे। हाय। हाय, बहुत खूबसूरत लग रहे हो आज। आप भी अच्छे लग रहे हो। उधार के कपड़ों में तो अच्छा ही लगूंगा ना। क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। आज हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो मैंने सोचा आपके लिए गिफ्ट ले आऊं। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे ठीक है ना, ये लो आपके आईफोन के लिए कवर। लो मैं लगा दूं? नहीं नहीं नहीं, मैं लगा लूंगा। अरे और भी है आपके लिए किचन। लो चाबी दो। नहीं नहीं, मैं लगा दूंगा। और एयरपोर्ट के कवर। ये भी मैं लगा लूंगा। और मुझे पता है आप भी मेरे लिए कुछ लाए होंगे। क्या लाए होंगे? आईफोन, वाईएसएल के सैंडल्स, ज़ारा का पर्स, रेयर ब्यूटी का ब्लशर, हाँ वो कार में पड़ा है, लेकर आता हूँ। गुच्ची का परफ्यूम, डियोर का हाइलाइटर, आई वॉच। भाई गजब गजब। छोड़ के चले गए मुझे तुम। कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बिना? मैं कैसे रहूंगी तेरे भाई के बिना? अभी कैसे हुआ ये? अभी तो अच्छे भले चले। इन्होंने किसी को पैसे उधार दिए थे, वो दे नहीं रहा था, इसलिए पता नहीं क्या हो गया, इनको हार्ट अटैक आ गया होगा। मुझे छोड़ के चले गए। पता नहीं कौन कब बहुत पैसे नहीं दिए। भाभी, ये 1500 रुपए मुझसे भी थोड़ा बाकी थे, उनके लो। आप लो ये 2000 पैसे लेने का। मुझसे भी मैंने भी 2000 रुपए लिए। ठीक है भाभी, चलते हैं। सभी बाकी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या बात है सर? सालों ने अब जाके दिए पैसे। क्या बात, ये बात है? अरे सर क्या बात, पूरे है ना? पूरे कम से कम मेरी मौत तो काम आई।
अरे अम्मी कहाँ जा रही इतना गाई में? जा रहा हूँ अपना प्रॉपर्टी बेचने। क्यों? कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? अरे नहीं रे, तुमको पता नहीं 2026 में दुनिया खत्म है। अब 2-4 दिन बचा हुआ तो जा रहा अपना प्रॉपर्टी बेच के पार्टी वार्टी करूंगा। अबे अब तू कहाँ जा रहा है? मैं भी जा रहा हूँ अपना प्रॉपर्टी के कागज लाने। तुम्हें 5 लाख रुपए प्राप्त हुए। दुनिया खत्म बे। 1 जनवरी 2026। अब देखो अब देखना भाई। देखो ये गरीबी। लेकिन 1 सेकंड भिखारी। मम्मी सब्जी किसकी है? करेले की। अरे यार डेली करेला मेरे को नहीं पसंद, मैं नहीं खाऊंगा। हाँ, हमारे हाथ की क्यों अच्छी लगेगी तुझे? तेरी होने वाली बीवी बनाएगी तब तुझे अच्छी लगेगी। मम्मी मेरे को इंटरेस्ट नहीं है शादी में, मेरे को नहीं करनी शादी वादी। मेरी उम्र निकली जा रही है, मेरी शादी कराओ। शादी तो मैं तेरी कर दूंगी, लेकिन सामने वाले घर में करूंगी, ज्यादा दूर नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है माँ? कबूल है। कबूल है। अरे सासू माँ, थोड़ी सी चीनी दे दो, चीनी खत्म हो गई। अच्छा दामाद जी। अरे सुनते हो, प्याज खत्म हो गई। अभी लाए। अरे सासू माँ, थोड़ी प्याज दे देती। अब देखो भाई यहाँ पे। अरे सासू माँ, जरा प्रेस दे देना, शर्ट पे प्रेस करनी है। ये लो। इस कमबख्त मारे दामाद ने मुझे पागल कर दिया है। मैं तो तेरी सामने शादी करके फंस गई हूँ। तेरा पति रोज रोज भिखारी की तरह मांगते हुए चला आता है। अरे सासू माँ, 10 रुपए देना, कुल्फी खानी है। और करो सामने शादी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है भाई। लास्ट तक देखना, मजा आ जाएगा देख के। अब कौन लेके आएगा? पसंद आए तो लाइक भी और सब्सक्राइब भी। तेरी बारी है, तू लेके आ। अच्छा अच्छा ठीक है, लाती हूँ। अब देखना भाई क्या होता है यहाँ पे। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। मैं कसम खाता हूँ। क्यों, तू खाना नहीं खाता है? खाना नहीं खाता भाई। चाचा चाचा। अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रहा है? चाचा तुम्हें लड़की वाले देखने आए हैं, नमकीन और ठंडा लेके घर पे चलो। ठीक है, जब तक तू घर पहुँच मैं आता हूँ ठंडा लेके। लेकिन 1 सेकंड। अरे वाह बेटा, तू तो नमकीन ठंडा ले आया। चल पिला दे इन लोगों को। रुको जरा, सबर अब करो। देखना भाई यहाँ पे। चाचा मुझे भी तो दो। भाई साहब मैं 50,000 तक दे सकता हूँ। नहीं भाई साहब, इतने में नहीं हो पाएगा। पापा 50,000 सही तो है, एक बुलेट गाड़ी और ले लो। अरे तू क्या समझ रहा है, ये लोग अपनी भैंस खरीदने आए हैं। तभी मैं सोचूं आराम को ठंडा कैसे ले आया। ए जी सुनो। हाँ बोलो। मुझे 2
2,000 रुपए दे दो, मैं तुम्हें ऑनलाइन प्रेग्नेंट कर दूंगी। बात कुछ समझ न पाए, कमी का हमले पाए। मम्मी भूख लग रही है, सब्जी क्या बनाई है? बेटा करेले की सब्जी बनाई है। छी, इतनी कड़वी सब्जी। बेटा जो चीज कड़वी होती है वो सेहत के लिए अच्छी होती है। अच्छा भाई, घर वाले सही कहते हैं, जो चीज कड़वी होती है वो सेहत के लिए अच्छी होती है। सही कह रहा है। लगे माफिया, कटे जेल, कटे जेल, लगे माफिया, बटे बजे बड़ा बोल, लगे माफिया। यहाँ पे देखो भाई, मजा आ जाएगा देखने के बाद। इस पर कर दे नंबर। पेटीएम पर 75 रुपए प्राप्त हुए। पेटीएम पर 10 रुपए प्राप्त हुए। आई लव यू बेबी। आई लव यू टू। वादा करोगी कभी झूठ नहीं बोलोगी? हाँ ठीक है। सन्नी कौन है? सुमित्रा कौन है? आई लव यू। आई लव यू टू। हे भगवान, आज सुनते हो, जल्दी से बाहर आ जाओ, आ जाओ जल्दी से बाहर। क्या हुआ क्या हुआ? वो देखो शिल्पा का पति झाड़ू मार रहा है। जोरू का गुलाम साला, ऐसे लोगों की वजह से ये तो मर्द जात बदनाम है। अबे मर्द बनो मर्द। अरे यार तुम्हारे चक्कर में मेरे अंदर रोटी जल जाएगी ना। हाँ जल्दी से रोटी बनाओ, बहुत भूख लगी है। पति से झाड़ू लगवाते हैं। मैम ये हिमालय का फेस वॉश दे दीजिए। ये वाला जी। लड़की का दिमाग देखो भाई। कितने का है? 100 रुपए का। अच्छा ये लीजिए। ये लीजिए। ओके। और मैम वो डियो कितने का है वो? ये वाला जी। ये 200 का है। 200 का? जी। अच्छा ये भी दे दीजिए, ये लीजिए। ठीक ठीक है मैम। भैया रुकिए रुकिए, वो जी? 200 का है, आप 100 दे रहे हैं। मैंने आपको टोटल 300 रुपए दिए, तो 200 रुपए मैंने शुरू में दिया आपको। अच्छा हाँ, जिसका ये हो गया, और फिर मैंने अभी दिया 100 रुपए। 300 रुपए हो तो गए आपके। अच्छा चलिए ठीक है भैया, सॉरी। ध्यान दिया करें मैम। ठीक भैया, सॉरी। गजब का दिमाग लड़ाया भाई। नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। पेश है काला है नए लाइम फ्रेश की खुशबू में। एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? पता नहीं, मैंने कभी गिने ही नहीं मंथ्स। जनवरी फरवरी का नहीं पता? इनका पता है मगर मंथ्स मैंने कभी नहीं, मतलब कि 30 या 31। 30 या 31 वो डेज होते हैं, मैं मंथ्स की बात कर रही हूँ। अच्छा मंथ्स कितने हैं? तो काउंट करने, जनवरी फरवरी कितने? फरवरी मार्च अप्रैल। देख। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरे पति सही नहीं है। सही करो। सही करो। मतलब उनके अंदर ना हर खराबी है गुरुजी। क्या क्या खराबी है? मतलब गाली से ही बात करते हैं गुरुजी। और मतलब हर बात पे क्लेश करते हैं गुरुजी। और मेरे मतलब कोई बात बोलूं तो देवर भी मारने लगते हैं। मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है, और वो भी मारती है गुरुजी। कौन मारता है? मेरी सास ही, मैं तो दादी सास है गुरुजी। दादी सास अभी तक मरी नहीं? नहीं गुरुजी। अरे राम राम, तुम्हारे नाम पे बैठी है, बताओ। और कहती है गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं। कितने साल की हो गई दादी सास? 70-75। अभी मतलब मजबूत है कि अब जाने वाली है? नहीं गुरुजी सही है। तो ननद का ब्याह नहीं हुआ अभी तक? अभी गुरुजी पिछले यही दिसंबर में शादी हुआ था। तो शादी हो गई तो गई नहीं ससुराल? वो चली गई गुरुजी, लेकिन फोन पे सिखाती रहती है। किसको सिखाती है? अपनी दादी को। चलो दादी तो जल्दी टैप हो जाएगी, चिंता ना करो। अरे ननद तो अब गई ना शादी करके। एक और नंद है गुरुजी। अरे कितनी पैदा कर रखी है तुम्हारी सास। महाराज जी जैसे एक सावित्री देवी थी, वो अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। हाँ हाँ। तो हम भी अपने किसी पुत्र को वापस जीवित करवा सकते हैं? किसको?
जैसे कोई भी अब जैसे आपकी यदि पहचान यमराज जी से हो, जैसे पर्सनल बातचीत हो, तो आप भी करा सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे सती सावित्री ने तो बात कर ली यमराज जी से, यदि आपकी भी पर्सनल कोई नंबर हो, बातचीत हो, तो आप भी अपने पितरों को करा सकते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है कि हम अपने पितरों को कैसे जीवित करवा सकते हैं। अरे तो ये बताओ, तुम मरे हुए को काहे जिंदा कराने पे तुले हो? सोचो तुम्हारे बाप दादा सब जिंदा हो जाए, तुम्हारे घर में जगह मिलेगी बैठने की? सोचो सारे जिंदा हो जाएं, सब भीड़ ना लग जाएगी? अरे मृत्यु भी एक बढ़िया व्यवस्था है। वो तो है महाराज जी। आप किसको जिंदा कराना चाहते हो? कोई भी शख्स है, पर उसे जीवित करवाया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि मृत्यु तो सत्य है नहीं। तो आप करवा सकते हैं, यमराज जी से बात कर लो। जी महाराज जी, बस यही जानना था कि करवा सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं? आपकी यदि बातचीत है यमराज जी से, हाँ तो संभव है। जी महाराज। हाँ, तो बातचीत है, नंबर है? नंबर तो नहीं है, पर रास्ता कोई ना कोई निकालेंगे कि ढूंढ लो, रास्ता भी मिल जाएगा। जिस रास्ते सती सावित्री गई, हाँ, उस रास्ते की खोज करो। जी महाराज, धन्यवाद। गुरुजी, आप बोलते हैं कथाओं में कि सत्संग करते हो तो कुसंग से बचो, और कुसंग अपने आसपास हो तो क्या करें? उससे भी बचना ही पड़ेगा। कैसे बचें गुरुजी? उसका मुझे आंसर चाहिए। आप समझ सकते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। अगर कुसंग अपने आसपास ही हो, उससे बचना हो तो कितना भी हो, लेकिन मन बेचैन हो ही जाता है। इग्नोर करना सीखिए। कैसे इग्नोर करें गुरुजी? भाई ऐसे ही इग्नोर करिए कि जैसे हम अपने मल और मूत्र को इग्नोर कर देते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैंने लिखा है, क्या मैं आपको एक थोड़ा सा गा के सुना सकती हूँ? बस एक छोटा सा पैराग्राफ। ये इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश और रशियन में। सुना। तो आपको रशियन आती है? हाँ जी। तो आप रसिया रहती हो? नहीं। कहाँ रहती हो? दिल्ली में। तो वहाँ रशियन बोली जाती है? नहीं। हाँ। मतलब मुझे कोई कोर्स करना था, तो इसलिए मैंने एसेट होता है ना एक लैंग्वेज, अगर आपको आता है, तो मैंने रशियन एंड स्पेनिश सीखा। कैसे हो? रशियन में कैसे बोलते हैं? अगर थैंक यू बोलना है तो बोलते स्पासिबा। स्पासिबा का मतलब क्या हुआ? स्पासिबा मतलब थैंक यू। और जैसे अगर मैं आपको आगे सुना रही हूँ, पर इसका मतलब बताओ क्या जो हमने बोला। नाभि के नीचे जो एनर्जी जाती है उसे वासना कहते हैं। जैसे आप आज के लड़के क्या कर रहे हैं? लड़कियों को ताक रहे हैं जी। क्या हो रहा है? इनकी पूरी एनर्जी नीचे की तरफ जा रही है। नीचे की तरफ मतलब पानी, वेस्ट। मेरी नातिन है, मेरी बेटी की बेटी। इनकी माँ ऑस्ट्रेलिया में रहती है। अच्छा। और ये मेरे पास रहती है, स्कूल पढ़ती है। महाराज जी अभी 14 साल की है। महाराज जी चोरी बहुत करती है, अलमारी की चाबियां ढूंढ के पैसे निकाल लेती है, जितने मर्जी हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1,000 हो, चाहे 100 हो। आज आपने पैसे का? स्कूल में खा गई। स्कूल में खा गई? तो पैसा खा गई? नहीं, सामान लेकर खा गई। क्या सामान खा गई? कैंटीन से। क्या क्या खाया था बताओ? चाउमीन, फ्रूटी, ऐसे ऐसे। तो मैया बच्चों को खूब चाउमीन वगैरह थोड़ा खवा दिया करो। इतना मैं खर्चा करती हूँ, इतना खर्चा करती हूँ। इनको पिज्जा, बर्गर, ये दोनों बहनें हैं। और ये देखो कितनी सुशील है, एक ही माँ की बेटी है ये कितनी सुशील है ना। और पिज्जा, बर्गर, मोमोस, जो मर्जी आए इतना खाते हैं। लेकिन इनकी आदत पता है क्या है महाराज जी? रोटी भी चोरी करके खाएगी। तो आप भरपेट नहीं देती होंगी? महाराज जी राधे राधे गुरुजी। गुरुजी अभी प्रसाद पाने गए थे तो मेरा चप्पल चोरी हो गया, वहीं से। ये प्रश्न है आपका? अब आप कहीं भी उतारेंगे तो वो उसकी तकनवारी मैं कैसे करूं? बताओ, दूसरी ला के दे दें आपको? गुरुजी हाँ। मेरा 2 सवाल है। बताओ। आप मेरे जिंदगी में आए तो जिंदगी बदल गई, लेकिन दुख इस बात की है कि थोड़ा जल्दी नहीं आए, लेट करके आए। कोई बात नहीं, जब आए तब चप्पल ही चोरी हो गई। गुरुजी हमारा छोटा भाई है जो हमारे साथ बहुत ही गलत कर रहा है। क्या? वो 11 साल से मेरी बीवी के साथ गलत संबंध है। आपकी पत्नी के साथ गलत संबंध? 2 लाख रुपया महीना कमाता है भाई मेरा। सोचो कि 2 लाख रुपया है तो उनके साथ चली गई। सोचो इन्हें चुराने रावण आता तो खुद उचक के बैठ जाती।
गुरुजी हमारी शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। चाची? हाँ। अच्छा। हाँ, हमारी छोटी बच्ची भी है 1-1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके? हाँ। और 1.5 साल की बच्ची हो गई? हाँ। तो चाची और ये सेट हो गई? गुरुजी सामने ही नहीं करते हैं दोनों। किसका सामना? आपका? हाँ। तो आप जाओ ना सामने, चंडी बन के चाची की छाती में चढ़ो। क्या कर रही है चाची? क्या बताएं गुरुजी हम अपनी परेशानी, वो लोग साथ में सोते थे दोनों। भाई वो तो ठीक, जब तुम घर में मायके में रहोगी तो वो सोएंगे तो तुम जाओ ना वहाँ रहो पति के साथ। हमारे सामने भी सोते थे, बीच में हमारे मिस्टर सोते थे, आजू बाजू हम दोनों। दोस्तों वीडियो तो चाची पसंद आए बीच में तो घुस लाइक जाती थी करना सोने है, के चैनल को सब्सक्राइब भी। देखो मैं आपको बताऊं कि आप अपने पति को समझाओ और चाची को भी समझाओ और दोनों का तलाक कराओ। वो नहीं मानती, कहती है हम उसके बिना नहीं रहेंगे। अब देखो दिन लगा गधे से तो परी किस काम की है। गुरुजी हम लोग का आज एनिवर्सरी है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जितना भी अच्छा काम करने से लोग अच्छे क्यों नहीं बोलते हैं? क्या अच्छा किया आपने? गुरुजी मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ, दिल्ली में जॉब करती हूँ। तो हमारे शादी को आज 1 साल पूरा हो गया। ये मेरे हस्बैंड जी है बेंगलोर में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो बीच बीच में मिलते रहती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए, क्या ये सही है कि गलत है? नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो, साथ में रहो पति के। हाँ ये तो हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? तो बेटा है आपका? नहीं। बेटी है? सब है सर। तो बेटा बेटी को भी पिलाओ गांजा। नहीं पियेंगे सर अभी। क्यों? तुम पी रहे हो तो वो क्यों नहीं पियेंगे? अब नहीं पियेंगे सर। अब नहीं पियोगे? गांजा नहीं पियोगे? नहीं। खाओ माँ कसम नहीं पियोगे। माँ कसम नहीं। क्या? गांजा और दारू दोनों नहीं पिए। वाह, अब माँ कसम खाए। माँ जिंदा है? माँ तो मर गई है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी गले में पहनने वाली माला और जपने वाली माला अलग अलग होना चाहिए या अच्छा अलग अलग होनी चाहिए, जपने की अलग, पहनने की अलग। और गुरुजी राम ने 32 बाण क्यों मारे थे? रावण को 1 बाण में ही मार सकते थे। तो आखिरी में भगवान ने नाभि में 1 ही बाण तो मारा। पहले 32 बाण मारे थे, उसके बाद मारा। हाँ हाँ, तो आपको दिक्कत है? राम जी की बात ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? 32 मारे, 33 मारे वो मरा, रावण परेशान ये है। तो एक बात बताओ, भगवान मिल जाएंगे तो आप क्या करोगे? भगवान का बताओ। उससे बात करना है कि हमें मरने से बहुत डर लगता है, क्यों भेजे यहाँ पे? मतलब भगवान मिलेंगे तो आप अमर होना चाहोगी? नहीं महाराज जी, जब हमें जला के सब वापस लौटने लगेंगे ना, तो वहाँ रात होने लगेगा, भूत होगा, हम अकेले क्या करेंगे फिर वहाँ पे? भूतनी बन जाना और भूत बढ़िया पार्टी करना, मस्त बैठ के भजन करना। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा आपसे एक सवाल था। बोलो। क्या आपको पता है कि आप इंस्टाग्राम पे पूगी बाबा के नाम से फेमस है? किसी को भी ऐसे हम बताएंगे ना रुद्राचार्य जी तो कोई नहीं समझेगा, अरे पूगी बाबा, अरे अच्छा समझ गए। सही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। गुरुजी का ना फेमस एक डायलॉग है, बहुत अच्छा वाला। अच्छा गुरुजी बोलूं मैं? ठीक है। कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? क्यों करेगा भाई कोई तुमसे प्यार? सही है। बस गुरुजी कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? बिल्कुल सही बात है गुरुजी, अब तो समझ आ चुका है, कोई नहीं करेगा। मैं फ्लाइट में रहती हूँ और मैं नवादा की तरफ से हूँ। काय में रहती हो? फ्लाइट में? डेरा में रहती हूँ। अच्छा, अभी आपने क्या बोला? काय में रहती हूँ? फ्लाइट में। फ्लाइट नहीं है? डेरा, फ्लैट। अच्छा फ्लैट बोलिए। फ्लाइट। मेरे सास ससुर और मेरे पति मुझे घर छोड़कर वृद्धाश्रम जाने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या करूं मैं? सास ससुर आपको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, बहू को? हाँ। जो लोग आपको आई लव यू कहते हैं वो आई लव यू आपको नहीं रहता, आपकी सुंदरता को रहता है।
आप सुंदर हैं तो आई लव यू है, सुंदरता गई तो आई लव यू बम। इसलिए कहता हूँ जिन रिश्तों को चुनिएगा एक बार शादी के पहले बिना मेकअप के भी मिल लीजिएगा दोनों जन। अरे सुनो ना, मेरे साथ डांस कर लो ना। पागल वागल हो क्या? ये सब औरतों वाला काम नहीं करते, ठीक है? कुछ मर्द वाला काम है तो बताओ। ठीक है, फिर मेरे को एक सोने का हार दिलवा दो। और भाई साहब, हाँ, आपके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाना है क्या? अरे भाई साहब, मेरे घर के बाहर तो पहले से इतने भारी कैमरे लगे हुए हैं, उससे पूरे गांव की निगरानी हो जाती है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो भाई, ये देखो। ओ बासा, हाँ, थोड़ी देर पहले यहाँ से कौन निकला था? हाँ, नातू की लुगी निकली बाणो। 10 बजे 15 मिनट पे। देखा भाई साहब, ऐसे कैमरे आपको हमारे यहाँ हर गांव में मिल जाएंगे। हाँ, चलो। वो रसगुल्ले मत खाना, उसमें तेरी भाभी ने जहर मिलाया हुआ है। ला मुझे दे, मैं फेंक देता हूँ। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे देव। लेकिन एक मिनट, तुम्हारी शादी नहीं हुई, भाभी कहाँ से आ गई? रंग नंबर। अभी तो रुको। अरे अंधा है क्या? अबे मारू क्या? क्या कह रही हो? क्या बोल रहा है? मैं कुल्लू विधायक। अच्छा, भगवान को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ। भगवान को साक्षी मानकर रिश्वत लेता हूँ। नेता सच नहीं बोलना। मैं भगवान को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि हर घर में पहले से विकास ज्यादा कर दूंगा। कि हर घर में पहले से विकास पैदा कर दूंगा। कर दूंगा नहीं, हो जाएगा। हाँ, मैं नहीं पैदा करूंगा, अपने आप पैदा हो जाएगा। पैदा नहीं करना। हाँ, पैदा नहीं करूंगा, आसमान से टपकेगा। अरे भाई, बाहर देखता रहियो, कोई आ ना जाए। अरे भाई, कोई भी नहीं है, तू लगा रहे। अब देखो भाई यहाँ पे क्या होता है। गाइस, अपने माँ बाप की इज्जत करा करो, क्योंकि माँ के पैर जन्नत में होते हैं और बाप के सिर पे से अगर हमारा हाथ हट जाए तो कुछ नहीं बचता। माँ बाप हमारे दुश्मन है, वो हमारा अच्छा नहीं सोचते। भाई उल्टा बोल रहा है। माँ बाप अच्छे हैं, हम उनके दुश्मन हैं। चल भाई, तेरा ज्यादा चढ़ गया तो बात हो जाता है। बीजेपी वाह धोखेबाज। ओए चुपचाप आके इधर बैठ जा। अच्छा, बहन है मेरी। सेहत के लिए अच्छी होती है। बेबी, मेरा नाम बहन से बदलकर कुछ और रख दो ना, सब मुझे आपकी बहन समझते हैं। अरे नहीं नहीं, ये नाम तो मैंने हॉलीवुड की मूवी में सुना था, हीरोइन का था, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम बदल के बहन रखा है। अच्छा, सुनती हो? वो अपने पड़ोसी के घर पे इतनी लाइन क्यों लगी है उनके गेट के पास? क्या हो गया? जी मुझे भी नहीं पता, आप एक काम करो ना, उनको फोन करके पूछ लो ना। अच्छा ठीक है। हेलो भाई, ये तुम्हारे घर पे इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है? क्या हो गया? बस माता कुछ न करते है। हाँ, वो तेरी भाभी को काट ली और उनका मौके पे मौत हो गया। अरे बाप! क्या हुआ जी? कुछ नहीं, तुम जाओ अंदर जाओ। हाँ। रुको जरा। हेलो भाई, सुनना, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं तुम्हें। एक दिन के लिए तुम्हारा कुत्ता मिल सकता है क्या? तुमको क्या लगता है बाहर जो लाइन इतनी लंबी है, क्या वो अफसोस जताना है? तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।